सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल द मैन इन वाइट कोट में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकोप्रेसिस। तो आइए इनकोप्रेसिस का मतलब समझते हैं। इनकोप्रेसिस की डेफिनेशन के हिसाब से इनकोप्रेसिस की डेफिनेशन है द रिपीटेड पासेस ऑफ फीकस स्टूल इन इनअप्रोप्रिएट प्लेस cloth or floor by a child age 4 year or older where bowel control is expected। तो देखिए इसमें इनकोप्रेसिस का जो डेफिनेशन है इसमें ये बता रहा है कि इनकोप्रेसिस क्या एक हैबिट है जिसमें बच्चा 4 साल का हो या उससे बड़ा हो, लेकिन वो क्या करता है एक इनअप्रोप्रिएट वे में, मतलब ना चाहते हुए भी दूसरों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो कहीं पे भी स्टूल पास कर देता है। जैसे कि क्लॉथ में कर सकता है या फिर फ्लोर पे कर सकता है। तो ये सब बच्चे ये क्यों करता है, किसी का ध्यान पाने के लिए। जबकि जब 4 साल का बच्चा है तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ 4 साल का बच्चा हो गया है तो बाउल मूवमेंट करेगा तो उससे पहले हमें बता देगा। क्योंकि ये टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है, जैसे बच्चा अगर सुसु करता है तो 2 साल तक वो सीख जाता है कि हाँ कहाँ सुसु करना है, और 4 साल तक उसको मतलब पूरा अच्छे से पता चल जाता है कि हाँ ये मैं मतलब बॉयल पास करने वाला हूँ, स्टूल पास करने वाला हूँ। तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे, लेकिन वो क्या करता है स्टूल पास कर देता है। जैसे कि क्लॉथ में या अंडरवेयर में ही, मतलब इस प्रकार से स्टूल पास करता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इनको प्रेसिस। ईटियोलॉजी, तो अभी ये बच्चा क्यों करता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है क्रोनिक बहुत लंबे टाइम से, तो ऐसा कर सकता है। उसके अलावा है पेनफुल डिफिकेशन। अगर उससे मतलब डिफिकेशन मतलब कि उसे टॉयलेट स्टूल पास करने में ही प्रॉब्लम होती है तो पेनफुल डिफिकेशन होता है। अगर उसे स्टूल पास करने में ही पेन होता है तो क्या कर सकता है वो, इनकोप्रेसिस हो सकता है। आगे है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सो ये जो मैं बोल रहा था कि बच्चे में क्या है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है, उसे लग रहा है कोई मेरे तरफ ध्यान ही दे रहा है तो मैं क्या करूँ, तो मैं यहाँ पे ही स्टूल पास करता हूँ तो सबका ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा। इस तरह का अगर बिहेवियर है तो कर सकता है। उसके अलावा है स्ट्रेस है, किसी बात का स्ट्रेस हो, फियर हो, किसी से डरता हो, वहीं स्टूल पास कर दिया। देन है टॉयलेट ट्रेनिंग, मतलब उसको अच्छे से टॉयलेट ट्रेनिंग ही नहीं दी गई है कि हाँ ये टॉयलेट ट्रेनिंग में ऐसा, मतलब कि जब तुम्हें स्टूल लगे तो सब बताना, हमेशा नहीं उसे सिखाया गया। या फिर चाइल्ड अवॉइड, बस यही है टॉयलेट ट्रेनिंग। देन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, पुअर डाइट, अगर खाने में भी अच्छे से खाना नहीं खिलाया गया उसकी वजह से हो सकता है, मतलब खाने में भी न्यूट्रिशन की कमी हो, इस प्रकार से भूख ही नहीं लगती हो तो कॉन्स्टिपेशन हो गया तो फिर अब वो स्टूल कहाँ से पास करेगा, मतलब स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसे कहते हैं इनको प्रेसिस। तो ये थे उसकी डेफिनेशन एटियोलॉजी। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। ये 2 प्रकार के होते हैं, रिटेंटिव एंड नॉन रिटेंटिव। रिटेंटिव मतलब कि जो कॉन्स्टिपेशन के हिसाब से जो फिजिकली पता चल जाएगा हाँ इसको कॉन्स्टिपेशन है तो क्या कर रहा है, अब उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन चाइल्ड अवॉइड पासिंग स्टूल, फिर वो स्टूल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये था रिटेंटिव। तो नॉन रिटेंटिव में क्या होगा, ये उसके बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं है, उसका बिहेवियर ही है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है उसमें। तो उसकी वजह से क्या करेगा वो, जानबूझ के कहीं पे भी स्टूल पास कर देगा, तो होता है नॉन रिटेंटिव। उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम। तो अगर किसी को यह इनकोप्रेसिस है तो कैसे पता चलेगा, तो क्लॉथ में स्टूल पास कर देगा, कहीं पे भी स्टूल पास कर देगा, किसी भी प्लेस पे बिना मतलब के स्टूल पास नहीं भी कर रहा है तो मतलब बोलेगा कि मुझे स्टूल पास करना है। इसको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो उससे रिलेटेड ही वो बातें करेगा, अटेंशन पाने के लिए ऐसी हरकतें करेगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये इसको मतलब इनकोप्रेसिस है। उसके बाद है डायग्नोसिस, क्या क्या करेंगे तो पता चल जाएगा कि बच्चे को इनकोप्रेसिस है। तो पहला है HC मीन्स हिस्ट्री कलेक्शन। पहले पूछेंगे मम्मी से पापा से, हिस्ट्री कलेक्शन
से पता चल जाएगा हाँ इसकी बिहेवियर कैसी है, क्या प्रॉब्लम है। देन पीई मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन से भी पता करेंगे कि कुछ एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कि कोई कारण ऐसा तो नहीं है कि जिसकी वजह से ये स्टूल पास कर देगा। बॉवल मूवमेंट में कंट्रोल इसके है कि नहीं है, ये चीज़ें पता करेंगे। और अगर सीवियर केस हुआ तो मतलब ज़्यादा ही कर रहा है तो क्या करेंगे, एक्सरे जो एब्डोमिनल एक्सरे है पेट का एक्सरे भी लेंगे, जिससे पता चलेगा कि पेट में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट, अब डायग्नोसिस हो गया तो ट्रीट कैसे करेंगे। तो पहला है ट्रीट को, अगर किसी कारण से हो रहा है जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से हुआ, टॉयलेट रनिंग के, स्ट्रेस से, फियर से, मतलब जो कारण है उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। फिर बॉयल ट्रेनिंग उसको प्रॉपर प्रोवाइड करेंगे। डाइट पैटर्न में अगर मतलब खाना ही नहीं खा रहा है, मतलब भूख नहीं लग रही है तो क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। अगर बिहेवियर ही उसका अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है तो उसको चेंज करने के लिए बिहेवियरल थेरेपी देंगे। और फैमिली को सपोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि बच्चे को डांटना नहीं है, अच्छे से समझाने की ज़रूरत है। तो ये तो था ट्रीटमेंट। अब उसके बाद में है कॉम्प्लिकेशंस। अगर ये से स्टूल पास करता गया तो क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, तो उसका जो माइंड सेट होगा वो ऐसे ही हो जाएगा और वो क्या होगा आगे जाके उसको ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अगर आगे जाके हमें समाज में ही रहना है तो मतलब डीमोटिवेट हो जाएगा, आइसोलेशन में रहने की कोशिश करेगा, उससे अकेला अकेला फील होगा और उसको जिससे उसे स्ट्रेस भी हो सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो गए। उसके बाद है नर्सिंग मैनेजमेंट। अब एक नर्स क्या करेगी, इसे कैसे ठीक करेगी। तो पहला ये मोनीटर बॉवेल हैबिट, उसकी बॉवेल हैबिट कब कब है, सुबह शाम दोपहर कितने टाइम पे मतलब बॉवेल पास करने चाहता है, स्टूल पास करना चाहता है, मॉनिटर करेंगे। मेंटेन स्टूल चार्ट, एक स्टूल चार्ट मेंटेन कर लेंगे कि हाँ इतना खाता है तो इतनी बार ये टॉयलेट मतलब ये स्टूल पास करना चाहता है। एजुकेट करेंगे बच्चे को, भाई अच्छे से बिहेवियर थेरेपी देंगे। पेरेंट्स को भी बोलेंगे कि बच्चे को मारना नहीं है, डांटना नहीं है, अच्छे से समझाना है। पेरेंट्स को भी इसके बारे में समझाएंगे। इनकरेज, इस मतलब स्टूल पास करने के लिए इनकरेज करेंगे और ऐसी चीज़ों में इनकरेज करेंगे कि मतलब कहाँ पास करना है, तो टॉयलेट में करना है, मतलब यहाँ क्लॉथ में या अंडरवेयर में, मतलब ऐसे नहीं किया जाता, उसको इनकरेज करेंगे। फिर हाइजीन मेंटेन रखेंगे, बच्चे को, पेरेंट्स को, सबको हाइजीन मेंटेन करने के लिए सलाह देंगे। इमोशनल सपोर्ट, अगर मतलब फिर भी बच्चे कभी कभी क्या होता है बच्चा मतलब नहीं चाहता फिर भी हो जाता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो रहा है, तो उसको क्या करेंगे, इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। पेरेंट्स को भी इमोशनल सपोर्ट देंगे कि हाँ ये होता है बच्चों में, ये ज़्यादा मतलब इनको प्रेसिस मतलब ज़्यादा ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, इस प्रकार से उन्हें सलाह देंगे। अब प्रिवेंशन मतलब इसे कैसे, अगर ये बच्चे को हम चाहते हैं कि हो ही ना तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वही अच्छी डाइट दे सकते हैं। जो ये सब कॉजेज़ हैं, बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखना है, बच्चे में को फियर से बचाना, मतलब उसको ऐसी डांटना वाटना नहीं है, इस प्रकार से प्रिवेंशन कर सकते हैं। हैंड हाइजीन कर सकते हैं, डाइट बता ही दिया, इस प्रकार से मतलब प्रिवेंशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा इनको प्रेसिस, मतलब कि बच्चों में एक स्टूल पास करने की हैबिट हो जाती है, तो उसके बारे में हमने अच्छे से समझा क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या सॉल्यूशन होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सही लगी होगी। अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।